नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आशीष मंत्री। दोस्तों अभी मैंने देखा रॉकेटरी मूवी द बायोपिक ऑफ नंबी नारायणन सर स्टारिंग आर माधवन सर। तो आर माधवन सर ने जो दिखाया हमको, मतलब इतनी जो मेहनत है, इतनी जो डेडिकेशन के साथ इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है भाई, नजर आ रहा था मतलब इतना कुछ हो गया उनके साथ। मतलब उनको एक मतलब उनको ट्रेटर बना दिया, मतलब देशद्रोही बना दिया। उसके बाद उनके साथ जो हुआ, उनके फैमिली के साथ जो दिखाया हमको भाई, ये देख के मैं आई एम लिटरली शॉक्ड टू सी दिस एंड दिस फिल्म डिजर्व्स आवर अटेंशन है। इसको देखना चाहिए और इसको भरपूर मात्रा में लोग देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा भाई क्या है रीजन, क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है हमारे कंट्री में, ऐसा क्यों होता है कि साइंटिस्ट को ऐसा चीज होता है तो हमारा कंट्री पीछे चला जाता है। अभी इंडिया 15 साल पीछे है। क्रायोजेनिक इंजन जो है इसको डेवलप करने में अभी इंडिया को 15 साल लग गए और भाई ये 15 साल काफी प्रीशियस है हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए। हम 15 साल पीछे चले गए। जो उन्होंने बोला उस फिल्म ने कि मुझे बहुत बुरा लगा है सुन के भाई। इंडिया एक समय पे बहुत ज़्यादा आगे था, हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट बहुत ही काम कर चुके थे, बट स्टिल अभी एक केस ने हमको इतना पीछे खींच दिया भाई। 15 साल पीछे हम हो गए। क्रायोजेनिक इंजन अगर हमारे पास होता तो भाई स्पेस टेक्नोलॉजी, ये जो ग्लोबल मार्केट में ये हम लीड कर रहे होते, और सैटेलाइट को भेजने का जो बिजनेस होता है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और भाई $1 ट्रिलियन मार्केट में हम अगर पहुंचे, हमारा कंट्री अगर पहुंचा तो भाई हमको और किसी भी डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई। हमारा इतना पैसा होता, इतना ज़्यादा पैसा होता हमारे कंट्री के पास कि भाई क्या ही बताए। हम सेल्फ सस्टेनेबल बन सकते थे, हम स्वदेशी माल बना सकते थे, स्वदेशी प्रोडक्ट्स बना करके हम खुद ही अपने आप को सस्टेनेबल बना सकते थे, सेल्फ सस्टेन्ड रह सकते थे। हमारा कंट्री बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता था, ग्रो कर सकता, हमारा इकोनॉमी बूस्ट कर सकता था। बट ये एक गलती की वजह से बहुत पीछे चले गए हम, 15 साल पीछे चले गए यार। लिटरली यार इसको देख के बहुत बुरा लगा मुझे भाई। मैंने जो देखा पहले वाला जो सीक्वेंस था, मतलब सब चीज़ अच्छा है, सब चीज़ अच्छे से चल रहा है। उनका भी एक फैमिली, वो भी लाइफ को जी रहे हैं, उनका भी फैमिली, उनके भी बीवी बच्चे सब है। तो वे पापा को ऐसे हालत में देखोगे, आप अपने पापा को इस हालत में देखोगे तो आपको, आपके ऊपर क्या बीतेगी, और मतलब उनके वाइफ के ऊपर भी क्या बीती होगी। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो मतलब वो मेंटल स्टेट उनका ख़राब हो गया, उनका थोड़ा मतलब साइकोलॉजिकली वो थोड़ा मतलब खुद को ज़्यादा इल हो गई, मतलब साइकोलॉजिकली वो सिक हो गई। उनका मतलब मेंटल बिहेवियर अच्छा नहीं रहा उनका, अभी मतलब पागलपन सा एक चढ़ गया उनके ऊपर। मतलब उनका थोड़ा मेंटल साइकोलॉजी बिगड़ गया, मेंटल हालत जो था उनका, मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो गया। तो उनके फैमिली के ऊपर क्या बीती होगी। मतलब बच्चों को बोला जाए कि आप इनके बच्चे हो, आप ट्रेटर के बच्चे हो, यानी कि आप देशद्रोही के बच्चे हो। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया भाई, एक चीज़ बोला जाता है, अगर एक आदमी को मारना हो तो उसको देशद्रोही बुला दो, अगर एक कुत्ते को मारना हो तो उसको पागल बता दो, तो लोग उसको अपने आप मार देंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे याद है कि लोग बोलते हैं ना, एक कुत्ते को मारने के लिए बस इतना बता दो कि कुत्ता पागल है, लोग सब उसको मिलके मार देंगे। और एक आदमी का अगर मारना हो तो ये बता दो भाई आदमी देशद्रोही, तो सब लोग मिलके उसको मार देंगे अगर वो बाहर निकलता है। तो भाई इस हालत में सोचो क्या बीती होगी नंबी नारायणन सर के ऊपर कि उन्होंने ये सब झेला अपने लाइफ में। इतना कुछ देखने के बाद उनके साथ जो हुआ, अभी हमारे इंडियन कंट्री को, हमारा कंट्री को छोड़ के वो नासा नहीं गए, नासा के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। उनके वाइफ ने बोला कि मेरे पापा, मेरे मतलब हमारे टोटल फैमिली में और तुम्हारी फैमिली में जितना मिला के टोटल मेंबर्स है, ये सब लोग जितना कमाते हैं उतना तुम एक साल में कमाने वाले हो। तो उन्होंने बोला एक साल में नहीं, एक महीने में कमाने वाला हूँ। तो इतना ज़्यादा पैसे को उन्होंने छोड़ा, उतना ज़्यादा मतलब ऑफर था उनके पास, इतना ज़्यादा बड़ा ऑफर था उनके पास, पर स्टिल उन्होंने अपनी कंट्री को चुना, उन्होंने अपनी कंट्री को चुना, अपनी कंट्री को डेवलप करने की जो कोशिश की। बट यार क्या मिलता है उनको, क्या मिला उनको, मतलब ये डिफेमेशन केस मिला उनको, ट्रेटर साबित कर दिया और ये सारा कुछ हो गया। मतलब उनके पास मतलब इतना ज़्यादा उनका टाइम चला गया। ये टाइम पे अगर वो रिसोर्सेस हमारे इतने ज़्यादा ख़त्म हो गए, हमारे मतलब साइंटिस्ट को इतना ज़्यादा डीरेल कर दिया गया, हम जिस ट्रैक में थे हमको डीरेल कर दिया गया, और भाई यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया हमारे साइंस प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे हम अगर ये मंगल मिशन जो हुआ विकास क्रायोजेनिक इंजन के वजह से हुआ। विकास ये क्रायोजेनिक इंजन था या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट विकास इंजन जो कि हमने देखा मूवी में, जिसके कि 180 सेकंड्स यानी कि 3 मिनट 05 सेकंड्स 180.05 सेकंड्स तक ये सस्टेन किया, मतलब इंजन सस्टेन किया उसका फुल फ्यूल तक, टैंक खत्म होने तक। तो ये देख के मुझे भाई बहुत ही मतलब खुद पे प्राउड महसूस हुआ कि मैं इस कंट्री को बिलोंग करता हूँ, जिस कंट्री में हमारे साइंटिस्ट इतना ज़्यादा डेवलप्ड है। और भाई फ्रांस में जाकर के उन्हीं के टेक्नोलॉजी सीख करके उन्हीं से ज़्यादा बेहतर इंजन बना दिया, उन्हीं को उनको हक्का बक्का कर दिया भाई। ये क्या कर दिया भाई, रसिया में जाकर के मतलब मॉस्को में जाकर के वो लाने वाले थे क्रायोजेनिक इंजन, बट वो नहीं हो पाया। मतलब 250 करोड़ के आसपास कुछ दिया गया था, बट स्टिल यार ये नहीं हो पाया। और वहाँ से ही मतलब नंबी नारायण सर जब
रिलीज़ हुए उनके बाद जब उन्होंने देखा भाई सेकंड कंसाइनमेंट का थोड़ा थोड़ा पार्ट्स नहीं आया तो भाई बहुत बुरा लगा मुझे। भाई हमारा कंट्री ठीक ट्रैक पे था, सब चीज़ सही चला था, बट यार ये कुछ मतलब जो मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह वगैरह उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस ये सब लगाने के बाद वो डीरेल हो गए, अपना जो ट्रैक था वो खो बैठे और हमारे जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ही पीछे चले गए और इसी की वजह से हमारा कंट्री भी बहुत पीछे चला गया। भाई देख के बहुत ही खुद को बुरा लगता है। उनको सरकार ने 2018 में पद्म भूषण दिया, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, तो फिर उनको मतलब 1.3 करोड़ दिया किसी ने और भाई 50 लाख भी दिया किसी ने। केरला गवर्नमेंट ने शायद उनको 1.3 करोड़ दिया और भाई इंडियन गवर्नमेंट ने शायद उनको 50 लाख दिया और 10 लाख वाले मिला था। तो ये जितना मुझे रिकॉल में कर सकता हूँ, फिल्म में जितना देखा मैं रिकॉल कर सकता हूँ, मुझे प्रॉपर डेटा तो पता नहीं है बट स्टिल यार मैं इतना रिकॉल कर सकता हूँ। और मैंने देखा नंबी नारायणन सर को शाहरुख खान सर के साथ लास्ट में देखा जो आते थे कि अपोलोजाइज किससे करेंगे भाई, वो माफ़ किसको करेंगे भाई। कंट्री में अगर किसी को माफ़ करते हैं तो भाई कोई ना कोई तो उसके गुनहगार है, तो फिर कौन है जो गिल्टी है, कौन है भाई उसको निकालने तक वो तो मतलब आप बोलते हैं ना यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आप तब तक दोषी हो जब तक कि आप निर्दोष साबित नहीं हुए। तो अगर वो निर्दोष साबित हो चुके हैं तो कोई दोषी था, तो कोई ना कोई दोषी था, तो उसको ढूंढिए ना किसका यहाँ पे मतलब दोस्त किसका था, तो इसको ढूंढने का उन्होंने बोला है भाई किसका यहाँ पे फॉल्ट था और इसके जिम्मेदार कौन थे भाई। प्रॉपर इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस किए गए उसमें उनका जो टॉर्चर किया गया ये सारे सीन्स मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली चीज़ थी। इसको देखने के बाद मुझे बहुत ही बुरा लगा भाई हमारे साइंटिस्ट के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, उनको ऐसे ट्रीट किया गया। वो चाय पी रहे थे, उनके मुंह पे गरम चाय डाल दिया गया, उनको मारा गया, उनके दांत वांत सब चीज़ मतलब थोड़ा सा खून भी निकल रहा था, मैंने देखा उनसे इतना ज़्यादा जानवरों की तरह उनको ट्रीट किया गया। मतलब ये ऐसा होता है क्या एक आदमी नासा का जॉब छोड़ के इंडिया में इसरो में रह करके इंडिया को डेवलप करने के लिए पैट्रियट, इतना ज़्यादा पैट्रियट था, तो भाई उनके लिए आपने ये किया, मतलब हमारे एज ए कंट्री वो है फेल्ड हिम। सो हमने क्या किया, हम मतलब हमारा जो मतलब ये हमारा जो भूल है उसकी प्रायश्चित हम नहीं कर सकते और ये जो भूल है ये बहुत ही ज़्यादा हमको चुभेगी क्योंकि हम यार 15 साल पीछे चले गए। हम अगर ये इंजन पहले आ चुकी होती तो 15 साल आगे होते, देश में हम लीड कर रहे होते, देश में क्या ग्लोबली हम लीड कर रहे होते। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी में हम अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो हम पीछे हो गए। और भाई अब्दुल कलाम सर का जो ये मेंशन है उनको भी देखा मैंने, वो सॉलिड फ्यूल्स में उन्होंने महारत हासिल की थी, उसके बाद लिक्विड इंजन्स 4 साल आगे की सोच रहे थे। नंबी नारायणन सर तो वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी गए और 3 साल की कोर्स को 10 महीने में कंप्लीट करके देखा उन्होंने। तो क्रॉको शायद उनके प्रोफेसर का नाम था, उनके घर पे उन्होंने एज ए होम मेड मतलब होम मेकर उन्होंने अपने घर संभालने वाला जो काम किया उसको क्या बोलते हैं मुझे भी पता नहीं है, उन्होंने उनको हेल्प किया। तो उन्होंने अपना थीसिस कंप्लीट किया, उन्होंने अपनी थीसिस कंप्लीट किया, पेपर भी सबमिट किया। उन्होंने ये तक कर लिया था, एक बुक के ऑथर को चैलेंज कर लिया था कि ये गलत है, तो उन्होंने उनको लेटर भी लिखा था, ये चीज़ उन्होंने सही करके दिया। मतलब नंबी नारायणन सर इतने टैलेंटेड और मतलब इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट इंसान थे, तो उनको हमने मतलब फेल कर दिया एज ए कंट्री। हम जितना उनके जो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम था, जो उनका गोल्डन पीरियड था, टाइम था, जो उनका जो प्रीशियस टाइम था कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे, उस समय में हमने उनको मतलब ये ऐसा जो दिया हमारे कंट्री में नहीं, हमारे कुछ कंट्री के कुछ लोग, पूरा का पूरा देश का गलती नहीं, कुछ लोग ही थे जो कि इनको मतलब ये सब चीज़ उनके साथ जो करवाने के पीछे जो लोग थे उनको पकड़ना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि भाई दोस्तों अगर एक साइंटिस्ट को ऐसे ट्रीट करते तो भाई क्या हम एक कंट्री के आगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कोई चाहेगा नहीं इंडिया में रहने के लिए। तो ये दोस्तों एक कंट्री के हिसाब से हमको सीखना चाहिए, हमारे साइकोलॉजी में बदलाव लाना चाहिए और हमको अपने आप में चेंजेस लाना चाहिए कि ताकि हम अपने साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज करें, हम उनको पहचानें और हम उनको अपने मतलब हमारा जितना रिस्पेक्ट बनता है हम उनको अप्रिशिएट करो और रिस्पेक्ट दें। क्योंकि यार ये अगर नहीं होते तो हमारा देश एज एन इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर रहा होता और हम भी भाई मतलब आज ग्लोबल लेवल पे अभी जितने भी लेवल पे हैं हम, तो भाई ये जो लीड कर रहे हैं हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भाई हमारा जितना भी चीज़ है ये सब इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स की वजह से ही होता है। अगर इनको हम अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो विक्रम साराभाई का भी यहाँ पे मेंशन है, उनको भी दिखाया भाई विक्रम साराभाई ने बोला कि हम तुमको मतलब नासा जितना ऑफर करे उसका मतलब कुछ भी नहीं दे सकते, उसके मुकाबले हम कुछ भी आपको नहीं दे सकते, बट स्टिल आपने इंडिया को चुना, आपने इसरो को चुना, तो आप में ये बड़प्पन है, मतलब आपका ये मतलब पैट्रियोटिज्म आप साफ साफ नजर आते। तो ऐसे इंसान को जिन्होंने कि नासा का ऑफर को ठुकरा कर इसरो में काम किया तो उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया, तो ये चीज़ देखने में
बहुत ही बुरा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब लगा मुझे, मतलब अंदर ही अंदर बहुत मैं रोया हूँ यार, सच में मैं रोया हूँ, आंखों से आंसू आए। बट एक जो सीन था जब नम्बी नारायण और उनके दोस्त उन्नी सर मिस्टर उम्मी सर जो उनको मिलने गए थे, तब के टाइम पे मैं बहुत रोया भाई, बहुत रोया। उन्नी सर जब उनसे मिले थे, उन्नी सर का बेटा चला गया था, गुजर गए थे उनके बेटे, तो फिर उनके बेटे गुजर जाने की खबर उन्होंने नहीं बताया, नम्बी नारायणन सर ने उनको नहीं बताया, क्योंकि वो फोकस कर रहे थे अपना जो उनका इंजन को सुधारने में कुछ काम था, ये फोकस कर रहे थे। वो गए थे, मतलब वहाँ पे गए थे, कहाँ पे दोस्तों, फ्रांस में गए थे। तो आरसीडी लैब ऐसा कुछ था, उसमें घुस करके उन्होंने उसका डिटेल्स ये सब किया। तो फिर उसके लिए उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना करने के लिए उन्होंने उनको नहीं बताया था, तो इसके लिए उनमें झगड़ा हो गया था। और इन्होंने मतलब उन पर कर्ज कर दिया था कि भाई तुमको मैं देखूंगा लोएस्ट फेज ऑफ लाइफ में, और मतलब उनको मतलब दुश्मनी हो गई थी। बट स्टिल यार, जब वो जेल में थे पहली बार, उनको देखने के लिए वही आए थे, मिस्टर उन्नी आए थे। तो ये दोस्तों बताता है मतलब क्या क्या लेवल तक वो जानते थे, उन्नी सर उनको जानते थे कि यार तू कुछ भी कर सकता है, यू आर ए मॉन्स्टर, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हद तक जा सकते हैं, बट तू देश कभी नहीं बेच सकता। तो यार रॉकेटरी मूवी देखने के बाद भाई आंखों में आंसू आ गए, और इतना बुरा लगा मुझे भाई। एज ए कंट्री हमने ये सब देखा, हमारे साइंटिस्ट को खोया हमने, मतलब उनके गोल्डन पीरियड को हमने ऐसे बर्बाद कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया, मतलब क्या ही यार। और गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे तो उनका ये मतलब ऐसा उनके नाम पे आता है, मतलब आप उनको गूगल पे ही लोग जानते हैं ना। पहले अगर आप मेरा नाम आप सर्च करोगे या फिर किसी का नाम आप सर्च करोगे, तो गूगल पे जो आता है आप उसी को ही मानोगे ना। तो गूगल पे आजकल तो हो गया, लोग सब गूगल पे भरोसा करते। तो भाई नम्बी नारायणन सर का ये जो बैटल है गूगल के साथ है, लोगों के माइंडसेट के साथ है, लोगों के साइकोलॉजी के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको मतलब इनोसेंट कर दिया है, बट लोगों के माइंडसेट में, लोगों के साइकोलॉजी में ये जो बदलाव लाना है, और लोगों के मतलब सोचने के तरीके में, मतलब ये लोगों की जो सोच है इसको बदलना है, तो ये काम दोस्तों ये फिल्म कर सकती है। और भाई दोस्तों, हम अगर अपने आप में ही हम अवेयर बने, और ये सारे वीडियो से हम जितना भी कर सकते हैं, मैंने एज ए क्रिएटर में जितना कर सकता हूँ, मेरे चैनल का जितना भी रीच है, आप जितने भी लोग देख रहे हो, मैं अपने तरफ से अपने थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी साइंटिस्ट के साथ, किसी भी पैट्रियट के साथ। ये बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ, और ये दोबारा ना दोहराए। ये एज एन इंडिविजुअल हम खुद को प्रॉमिस करना चाहिए, हमको खुद को प्रॉमिस करना चाहिए कि हम अपने साइंटिस्ट को ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हम उनको रेस्पेक्ट करेंगे फॉर व्हाट एवर दे हैव डन फॉर अ कंट्री, और उनके लिए हम इंडेप्टेड है फॉर एवर। और कंट्री को हम पहले रखेंगे, बाद में हम देखेंगे अपना जो खुद का जो पर्सनल मैटर है उसको बाद में रखेंगे। पहले हम कंट्री फर्स्ट देन अस, तो कंट्री को फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ आवर कंट्री। तो दोस्तों ये जो फिल्म था टोटली बहुत ही अच्छा था, काफ़ी इमोशनल फेजेस में लगा। एक सीन में भाई ऑटो वाले ने भी उनको ऑटो में बिठाने से उनको निकाल दिया ऑटो में से, और मंदिर में गए थे, मंदिर में पुजारी ने उनका जो आरती था, आरती में भी उनको आरती बुझा दिया, आग बुझा दिया, बट उनको आरती नहीं लेने दिया। उनका जो होता है ना, मतलब ऐसे करके नमस्कार करते हैं, ये नहीं करने दिया। दोस्तों ऐसा मतलब इतना बुरा हो गया, एक इंसान के साथ इतना बुरा हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था भाई इस लेवल का ट्रीट किया है, इस लेवल का टॉर्चर किया है उन्होंने, उनके साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है। तो दोस्तों आर माधवन सर ने ये जो गट्स के साथ, ये जो मतलब उन्होंने जो डेडिकेशन के साथ इस फिल्म को लाया, 4 साल के आसपास कुछ लगा था, 4 साल 5 साल ऐसा कुछ उनके पास, रिसर्च करने के बाद थोड़ा करने के बाद 4 साल के आसपास लगा था। बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था इसमें, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उन्होंने किया है। तो आर माधवन सर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। शाहरुख खान सर ने एक भी पैसा नहीं लिया, और हिंदी में शाहरुख खान सर है, और भाई बाकी सारे जो लैंग्वेजेस है उसमें तमिल तेलुगु वगैरह वगैरह उसमें हैं हमारे सूर्या सर, और बिलवेड सूर्या सर है, तो सूर्या सर ने भी बिल्कुल चार्ज नहीं किया था, दोनों ने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। हैट्स ऑफ टू देम। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, और इस कॉज के लिए उन्होंने अपने तरफ से जितना कर सकते उन्होंने किया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के और जान के कि भाई उन्होंने भी अपनी तरफ से ये कोऑपरेट किया, और फिल्म ने सक्सेस के लिए उन्होंने ये मतलब अपनी तरफ से जितना कर सकते थे उन्होंने अच्छे से किया। तो उसके लिए भी हेड्स ऑफ टू देम। एंड मतलब आप सबको भी एक फिल्म देखना चाहिए, इस फिल्म को देखना चाहिए। अभी OTT में आ चुकी है, हिंदी में भूत में आ चुकी है, और भाई बाकी सारे लैंग्वेजेस में आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हैं। तो फिल्म को देखिए, वीकेंड पे एंजॉय कीजिए। वीकेंड तो अभी आ रहा है, आज दोस्तों क्या है, आज थर्सडे है, तो कल फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे। तो दोस्तों इसको देखिए, थर्सडे तो कल था दोस्तों, आज है फ्राइडे, तो दोस्तों इसको देखिए
और फैमिली के साथ देखिए, एंजॉय कीजिए इसको, फिल्म को देखिए और भाई आप रो पड़ेंगे इसको देखने के बाद। फिल्म काफ़ी अमेजिंग है, देखिए उसके बाद डिसाइड कीजिए हम क्या कर रहे हैं एज ए सोसाइटी, वेयर आर वी मूविंग फॉरवर्ड्स टू, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए हमको, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन किसको बोलते हैं, और भाई साइंटिस्ट को ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता। ये सारा चीज़ हमको सीखना चाहिए। और भाई पैट्रियोटिज्म का एक जो महक है ये आपको पता चलेगा, पैट्रियोटिज्म क्या बोलते हैं, एक ट्रू पैट्रियोट क्या होता है। सो वी शुड लर्न फ्रॉम द मूवी एंड there are many things that we should learn and inculcate the values from Mr. नंबी नारायणन। दोस्तों बहुत ज़्यादा बोल दिया क्योंकि यार मैं इतना ज़्यादा भावुक हो गया था इस फिल्म को देखने के बाद। रॉकेटरी मूवी इज़न्ट जस्ट ए मूवी, इट्स ए ट्रू बायोपिक ऑफ मिस्टर नंबी नारायणन सर के ऊपर जो फेक एलिगेशन किया है। तो इसको जानने के लिए, आपको जागरूक बनने के लिए, आपको अवेयर बनने के लिए इस फिल्म को देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसको देखिए, IMDb पर रेट कीजिए, बुक माई शो पे भी रेट कीजिए, जितना आपको पसंद है उसकी तरफ से आप रेट कीजिए। मेरे तरफ से दोस्तों इसको 5 आउट ऑफ 5 में दूंगा। 100% में से 100% मैंने रेटिंग दिया है बुक माई शो पे, IMDb पे भी मैं कर दूंगा भाई 10 आउट ऑफ 10। दोस्तों आप भी इसको रेटिंग दीजिए, आपको जितना भी लगा, आपको जितना भी पसंद है आप इसको रेटिंग दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरे बोलने का अंदाज या फिर हमको हमारा कंटेंट पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आगे भी से वीडियोस देखने के लिए आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।